Very good morning, beta. How are you all? Hariya beta, come to join the class. Devinder Singh, Supreme Kaur, Harmandeep Kaur, Priyanka, Harsimran, Manpreet Kaur, Pawanpreet Kaur, Mehak, Bharti, Gunbir Singh. Gunbir Singh is the new student, I think, who come to join the class. Hariya beta. बेटा जो बच्चे आ रहे हैं, जो आपका रिवीजन पोर्शन चल रहा है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो शाम को भी मैंने क्लास लगाई पर बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे। तो बेटा जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है बेटा, उसमें आप कोई क्वेश्चन पुट आउट नहीं कर सकते और यहाँ पे आप अपना कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, देन यू कैन पुट द क्वेश्चन। कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो बेटा ट्राई करा करो क्लास में ऑनलाइन आओ। यस बेटा, सो टुडे वी विल स्टार्ट। कल बेटा मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला आपको करवा दिया था। ये डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर आपको कैसे क्वेश्चन आएगा। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। One is check the correctness of the relation. Second one is how to convert one type of unit to another. Third one is how to find the expression for the equation. And next one is after that error. What is the error? Significant figure. Errors के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। Significant figure क्या है? कोई डिजिटल वैल्यू दी होगी, पूछ सकते हैं कि how many significant figures are there. फिर बेटा आता है error, combination of error. तो वहां पे भी बेटा आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा सा मैं एरर के बारे में आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि इन एरर हाउ टू कंबाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को बेटा आप कंबाइन करते हैं। जैसे परसेंटेज एरर के ऊपर आपको क्वेश्चन आ गया या एरर को आप कंबाइन कर रहे हैं, तो बेटा इफ यू कंबाइन द एरर, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज टू कंबाइन द एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। वन इज प्लस if two observed quantity are added. Second one, if two observed quantity are subtracted. Third one, if two observed quantity are multiplied. And fourth one is if two observed quantity are multiplied. तो बेटा याद रखना है आपने कि जो प्लस और माइनस का आंसर सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का आंसर सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको 2 टर्म बता दूंगा। प्लस और माइनस की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है कि वहां से क्वेश्चन आए। देन देयर इज द पॉसिबिलिटी जो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन है, वहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, when two observed quantity are multiplied। अगर आप 2 observed quantity को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में बताऊंगा इसके ऊपर। सो हियर x is equal to a into b। मेरे पास 2 observed quantity है, एक x है, राइट साइड a into b। So we can write here x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a, similarly b plus minus delta b। So x plus minus delta x is equal to, मल्टीप्लाई करेंगे a into b, पहले a को b के साथ करा, प्लस माइनस a into delta b प्लस माइनस b को डेल्टा a के साथ करा, b प्लस माइनस डेल्टा a। फिर कोई नहीं इसका हां ठीक अपना टेस्ट कर मैंने नहीं टेस्ट कर दिया फिर देखिए मैंने थोड़ा सा हां बेटा। So b into delta a plus minus delta a into delta b. So here x
plus minus delta x AB is equal to x plus minus A delta B plus minus B delta A plus minus delta A into delta B। अब क्या करेंगे बेटा, x रिमेन कैंसिल आउट, x कट गया बेटा। अब यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x इज इक्वल टू ab, लेफ्ट हैंड साइड आपने x के साथ डिवाइड करना है, राइट हैंड साइड ab के साथ। सो प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन ab प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन ab प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। सो यहां से देख रहे हैं बेटा, डेल्टा मीन चेंज इन ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी ए एंड चेंज इन ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी बी। सो दिस टर्म इज very small, then it can be neglected. This is very small, then it can be neglected. इसको बेटा मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। सो हियर इज द इक्वेशन, a के साथ a कट गया, b के साथ b कट गया, मीन प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस p आगे ले जाऊंगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये आपके पास रिलेशन है व्हेन टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी आर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वन बेटा, इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। और जो बच्चे नहीं आए बेटा, प्लीज कन्वे द मैसेज टू योर फ्रेंड्स, कम टू जॉइन द क्लास, इट्स फॉर योर बेनिफिट नॉट माय बेनिफिट। यस बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हेन टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी आर डिवाइडेड, अगर आप दो ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, x is equal to a upon b, that implies x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a upon b plus minus delta b। Listen, x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a and b plus minus delta b raised to power minus 1। नीचे से टर्म बेटा ऊपर की तरफ ले गया। बेटा डोंट सेंड एनी गुड मॉर्निंग मैसेज, मैं आपकी बाद में अटेंडेंस ले लूंगा जो बच्चे आ रहे हैं और नहीं आ रहे। और जिन बच्चों ने बेटा, सभी मेरे पास एक रजिस्टर बना हुआ है, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी है उनके मार्क्स बेटा स्पेशली देखूंगा, जिन्होंने पूरा साल अटेंड नहीं करी है और स्पेशली देखूंगा और उनके पेरेंट्स से बात करूंगा कि अब आपके मार्क्स कैसे। और अगर कोई बच्चा बेटा गूगल करेगा, उससे डायरेक्ट पता लग जाता है कि इस बच्चे ने गूगल कर रहा है, डायरेक्ट जो भी आपका आंसर होगा। तो बेटा प्लीज इसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। तो जो कर रहा है अपने तरफ से कर रहा है, कोई भी बच्चा गूगल नहीं करेगा। अगर करेंगे बेटा तो पता लग जाएगा और डायरेक्टली उसके घर फोन आएगा उसी सेम जिस दिन आपका पेपर चेक होगा। सो हियर x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे बेटा, a अपॉन b, a प्लस का है b माइनस का है, मैंने a अपॉन b कर दिया। यहाँ पे इट मींस a में कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, मीन मल्टीप्लाई भी हो रहा है बेटा और डिवाइड भी हो रहा है। हियर 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b रेज़ टू पावर माइनस 1, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a अपॉन b इज आल्सो कॉल्ड x। अब बेटा यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और यहाँ पे 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। पहले भी मैंने बेटा आपको क्वेश्चन बताए थे, वी कैन यूज हियर ए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जब यूज करते हैं, नेगेटिव का सिंबल भी बीच में आ जाएगा, 1 डिजिट बीच में आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऊपर वाली टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1 प्लस x अपॉन 5 रेज़ टू पावर -3। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, 1 माइनस 3, आगे क्या आ जाएगा बेटा, x डिवाइड बाय 5 और ऊपर वाला टर्म जो है नेगलेक्ट हो जाएगा। इट्स योर बाइनोमियल थ्योरम। तो मैंने क्या करा, 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, नो, आगे x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x। नाउ मल्टीप्लाई द टर्म here, 1 multiplied by 1 plus minus 1 multiplied by delta a upon a, 1 multiplied by delta b,
डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन क्या रहेगा बेटा ए। अगेन this term is very small then it can be neglected। ये टर्म बेटा दोनों में a में भी चेंज आ रहा है और b में भी चेंज आ रहा है, so this term is very small then it can be neglected। now again dividing both side by x, x के साथ डिवाइड करूंगा, x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। x रिमेन पर कैंसिल आउट, x रिमेन कैंसिल आउट, सो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, this 1 can be cancelled out, so here equation is delta x upon x is equal to plus minus delta a upon a, sorry minus plus delta b upon b, mean the result of multiplication and division are same। so ये क्वेश्चन बेटा दोनों ध्यान से करने। अब इसके ऊपर आपने बेटा एक क्वेश्चन रीड करा होगा, परसेंटेज है, थोड़ा सा बता रहा हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट एरर। so absolute error is the ratio of, या it is the difference between true value and experimental value mean measured value। for example ये मार्कर है जिसने बनाया बेटा उसने इसकी लेंथ रखी है 15 सेंटीमीटर, मीन हियर द लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, और मैंने बोला आपको यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, यू कैन मेजर 14 सेंटीमीटर। अगर बेटा 15 ही निकाल देंगे देन देयर इज नो एरर। अगर एरर आप 15 ही निकाल देंगे इट मींस देयर इज नो एरर। so you can calculate the value 14, it means it is equal to 1 centimeter। 1 centimeter का error आ रहा है, mean absolute error is the difference between true value and experimental value or measured value। relative error is the ratio of, क्या बोलेंगे बेटा, true value upon absolute error, mean 1 अपॉन क्या जाएगा 15। ठीक है, अगर परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर ट्रू वैल्यू अपॉन एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लाई बाय 100 मीन 1 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है यहां से हो सकता है आपको आए x is equal to a square b cube upon c under root d, न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन है, and the percentage error of a b c d are 4 3 2 and 2 respectively। ये बेटा इसका परसेंटेज एरर दिया है, आपको बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर ऑफ x, तो क्या करेंगे डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू a के ऊपर पावर 2 है 2 डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस b के ऊपर पावर 3 है 3 डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100। आगे बेटा प्लस, जब परसेंटेज एरर निकालते हैं तो बेटा ये मैटर नहीं करता है कि टर्म डिवाइड में, कभी भी परसेंटेज जो है नेगेटिव में नहीं आती। सो बेटा हियर वी कैन राइट हियर डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाई बाय 100। आगे बेटा अंडर रूट है, अंडर रूट को लिखेंगे 1 अपॉन 2 मीन डेल्टा d अपॉन d मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा बेटा, इट मींस
delta x upon x multiply by 100 is equal to 2. Here इसका परसेंटेज दिया है मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3, आगे का परसेंटेज दिया है 3 प्लस c का परसेंटेज दिया है 2 प्लस d का परसेंटेज दिया है 2, between 2 remaining cancel 4 into 2 8 plus 9 plus 4 plus 1 mean it is equal to 22%. ये आ जाएगा बेटा आपके पास 22%. आगे कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा. अब बेटा ये था आपका यूनिट नंबर 1. यूनिट सेकंड कल मैंने इवनिंग में जो वीडियो बनाई है वहां पे बेटा मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको बता दिए. डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकंड वहां से क्वेश्चन आ सकता है. वेक्टर अच्छे से रीड करना है. वेक्टर के ऊपर बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड रीड करा तो मैग्नीट्यूड इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा. इट्स योर मैग्नीट्यूड. इसमें थीटा का वैल्यू स्पेशल केस में दे सकता है 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री अगर 5 मार्क्स जाता है. और अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो tan बीटा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा. मेन बेटा जब कभी भी एग्जाम के लिए जाते हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला. जितने भी फॉर्मूले सभी रिमेंबर करने याद करने आपने, क्योंकि बेटा जो पेपर आएगा पेपर के बीच में आपको जो डेरिवेशन टाइप होंगी दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 20%. 20% डेरिवेशन होगा एंड बाकी जो है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होगा. एग्जाम का पैटर्न आपको सभी को बता दिया है जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं. ठीक है. सो बेटा ये आपका सेकंड चैप्टर था. यहाँ पे एक रिलेटिव वेलोसिटी आता है विद रिस्पेक्ट टू, उसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आएगा बेटा रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर. ठीक है. अब नेक्स्ट वन इसके बाद एक था क्वेश्चन आपके पास प्रोजेक्टाइल. एक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल और एक है क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल. जो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है दैट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन और जिसमें बोला है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल दैट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन. और उसमें क्या निकालते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, टाइम पीरियड, हाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अगर आपको याद हो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं. बेटा कल एग्जाम है मेरे ख्याल आपका एग्जाम कल है 18 कल ही है मेरे ख्याल. यस. तो बेटा जी बी अपने आप को प्रिपेयर करो. तो जो प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल है वो इस टाइप का है. ठीक है. आपने यहाँ पे रेंज भी बताना होता है, हाइट भी बताई, ठीक है, और टाइम पीरियड भी बताएंगे. तो आपने फॉर्मूला याद रख लेना, डेरिवेशन जरूर करेंगे. डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा वहां पे आपको क्वेश्चन जरूर आएगा. ठीक है. तो ये आपका प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था. और एक यहाँ पे एक डेरिवेशन प्रूव करा था सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स F is equal to mv square divided by r. ये प्रूव करा. अगर कोई क्वेश्चन करना है तो बेटा राइट द मैसेज इन योर चैट बॉक्स. वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा जो भी डेरिवेशन आपने करनी है. वेट कर रहा हूं. अगर सेकंड यूनिट में ऐसे करना है, थर्ड यूनिट बेटा बहुत इजी है. उसमें न्यूटन्स लॉ है दैट इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट. वहां से आपको क्वेश्चन क्लियर है कोई आएगा. फ्रिक्शन के ऊपर जैसे ट्रॉली टाइप एक क्वेश्चन आपको पहले करवाया होगा जगतपाल सर ने, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. फिर एक आप स्टैटिक फ्रिक्शन है, वहां पे फ्रिक्शन के ऊपर बेटा क्वेश्चन आना ही आना है 101. कोई डेरिवेशन करना है यहां से बेटा फर्स्ट 3 यूनिट के ऊपर तो बोल सकते हैं. वर्क एनर्जी पावर के ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आएगा. 5th यूनिट के बाद आपको बता रहा हूं. कोई डेरिवेशन करना है तो वेट कर रहा हूं 1 मिनट तो बता सकते हैं कौन सा डेरिवेशन करना है. तो मैं डेरिवेशन आपको बता दूंगा बेटा.
कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई बात। यस बेटा, अब बेटा चलते हैं हम रोटेशनल मोशन के ऊपर, जो मेन मेन न्यूमेरिकल है रोटेशन के ऊपर, जो हमने रोटेशनल मोशन पढ़ा हुआ है रोटेशनल के ऊपर बेटा हमने कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करना है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन है राइट बेटा, आपको मैंने अभी बता दिया कि 20% is of your derivation portion and other is your numerical portion. For NCERT से आपको numerical आ सकता है। So first of all you can remember all the formula of the derivation. जो भी फॉर्मूला रीड करा हुआ है उसका आपने करना है, ठीक है। assertion reasoning मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है, ठीक है। उसमें हो सकता है बेटा कोई ऑप्शन चेंज होगा, बट यू कैन रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, जो assertion और रीजनिंग है, ठीक है। और जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होगा बेटा, जैसे मैंने कल आपको बताया पास्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके ऊपर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से स्टडी करने हैं प्रेशर के ऊपर। तो रोटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, ए व्हील इज रोटेटिंग, राइट बेटा, ए व्हील न्यूमेरिकल क्वेश्चन याद रखना होगा, इज रोटेटिंग at the rate 50 revolution per minute in the anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction, but should be the magnitude, magnitude and direction of angular acceleration of the wheel, जो व्हील बेटा सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ऑफ द व्हील, so as to stop in 8 seconds, how many revolutions will it cover? How many revolution it cover? How many revolution it cover? Being stopping. जब वो स्टॉप करेगा तो बेटा कितनी रेवोल्यूशन वो क्रिएट करेगा। सो बेटा वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आप कितना जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। तो मैंने पहले आपको बेटा इधर देखिए, इसमें रोटेशन में थोड़ा सा चेंज है, एक ट्रांसलेशनल मोशन v इज इक्वल टू u प्लस kt, ये पढ़े हुए मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t, ये इक्वेशन का यूज करना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ kt स्क्वायर, हियर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर, v square minus u square is equal to 2as, then omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha into theta. These are the equations which are used to find the numerical. तो एक मिनट वेट कर रहा हूँ बेटा, कुछ अच्छा निकालेगा। मैं आर यू देयर दविंदर, बहुत अच्छे बच्चे हैं 3-4 बेटा जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा आपके। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। यहां पे बेटा मैंने ओमेगा आई इनिशियल आंसर करवा रहा हूं, आगे आप करेंगे। ओमेगा आई इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान लिया मैंने, एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर कर लिया इसको,
ओमेगा आई को, और ओमेगा आई इज इक्वल टू, पता है आपको बेटा किसके इक्वल होती है, मीन 2 पाई अपॉन टी। रेवोल्यूशन दिया है इसमें 50 रेवोल्यूशन पर मिनट, मीन 50 अपॉन 60, एक मिनट में 60 सेकंड, मीन इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 5 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकंड। यूनिट जरूर लिखिए बेटा साथ में, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब बेटा फाइनल वेलोसिटी जब वो स्टॉप कर जाएगा, एंगुलर फाइनल वेलोसिटी जब वो स्टॉप करेगा दैट इज इक्वल टू 0। अब आपने अल्फा निकालना है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी। ये बेटा सेम फॉर्मूला है, A is equal to B minus U upon T। उसी फॉर्मूले को मैं चेंज कर रहा हूं इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, दैट मींस इट इज इक्वल टू 0 minus 5 pi upon 3 and टाइम इज 8 सेकंड। टाइम कितना है 8 सेकंड। अगर आप सॉल्व करेंगे, अल्फा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज इक्वल टू -5 pi अपॉन 24, क्या लिखेंगे बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है आपने बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अल्फा। कौन सा रिलेशन यूज करा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज योर रिलेशन। सो थीटा इज इक्वल टू 0 minus 5 pi upon 3, 5 pi upon 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना है माइनस बाहर निकाल लिया 5 pi अपॉन 24। सॉल्व करते हैं इसको, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे। थीटा इज इक्वल टू, थीटा मीन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 pi अपॉन 3 रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है बेटा रेडियन, इट इज इक्वल टू 20 pi upon 3 radian। So beta number of revolution of the wheel, number of revolution of the wheel, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हुई व्हील की वो कितनी होगी। यस बेटा महक निकाल रही है 5, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 pi इज इक्वल टू 10 by 3। अब कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। हेंस इट कंप्लीट कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा बेटा 3 + 1/3 रेवोल्यूशन बिफोर स्टॉपिंग, 3 + 1/3 ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा बिफोर स्टॉपिंग। तो बेटा ऐसे करना है आपने। बहुत अच्छे बेटा महक, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। 3 × 3 9, 9 + 1 10, 10/3, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे वाला क्वेश्चन होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ सकता है बेटा। यस थोड़ा सा बेटा जिसको बोलते हैं आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट दिया है इसने डिस्क about an axis passing through its edge, through
its axis and perpendicular to the circular base, perpendicular to the circular base of the disc. Second दिया बेटा solid sphere above an axis touching the sphere at its surface. तो बेटा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है आपको कि जो इसके फॉर्मूले जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टेट रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है पहले डिस्क का, ठीक है। तो बेटा इट्स ए डिस्क, ये आपके पास कोई डिस्क है, ये सेंट्रल पॉइंट को और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो बेटा आपने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस दोनों रीड करी। तो बेटा ये I इज इक्वल टू ICM सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। याद रखना पड़ेगा, ये बेटा फॉर्मूला सेंटर ऑफ एक्सिस अबाउट द डिस्क का फॉर्मूला है, प्लस mr स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लिखा बेटा मैंने, ये किसका फॉर्मूला है? आपका डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। अगर मैं I यहां से कैलकुलेट करूंगा, इट इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3/2 mr स्क्वायर। सिमिलरली अब दूसरे केस में इसने स्फीयर की बात करेंगे। इट्स ए स्फीयर, जो बी केस है, इट्स ए स्फीयर, और इस स्फीयर में ये सेंट्रल पॉइंट it rotate in a angular velocity to radius is equal to r, ठीक है। रेडियस इसका r के इक्वल है। अगेन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, इट्स योर a point and this is your b point। I is equal to ICM center of mass plus mr square अब याद रखिए बेटा, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बताया था मैंने 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5। बेटा लास्ट ईयर में ये जो अभी आप जिनको मैं बोल रहा हूँ आपने फॉर्मूला रीड करना है, लास्ट ईयर ये डेरिवेशन सिलेबस में इनको प्रूव करते थे, पर इस बार ये जब सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसने इसको रिमूव कर दिया। तो बेटा अगर यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, I is equal to 7/5 mr square। I is equal to 7/5 mr square। Yes, कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है ए रेडियस ऑफ जाइरेशन, ए रेडियस ऑफ जाइरेशन पढ़ा हुआ है आपने, I is equal to mk square। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, रेडियस दी है बेटा कैपिटल R, अबाउट द सर्टेन एक्सिस, अबाउट
the certain axis is R, capital R, the distance of the axis, the distance of the axis, distance of the axis from the center of the sphere, from the center of sphere, from the center of sphere. तो बेटा इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 0.5 सी ऑप्शन दे रखा है बेटा अंडर रूट 0.6 एंड डी ऑप्शन इज अंडर रूट 0.4 ये बेटा 3 मार्क्स में भी हो सकता है, 2 मार्क्स में भी हो सकता है, 1 मार्क्स में भी हो सकता है. Similar, again apply the formula ICM plus MD square. D square mean parallel axis का फॉर्मूला लगा दिया बेटा मैंने. I mean mass and square MK square क्योंकि radius of gyration बोला that is equal to MK square. And अब सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का अभी फॉर्मूला रेड करना है 2/5 mr स्क्वायर प्लस के लिखेंगे बेटा प्लस md स्क्वायर प्लस क्या जाएगा md स्क्वायर. सो बेटा हियर k की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा r, k की वैल्यू को r मीन mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर. तो d को सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे बेटा यहां से इट इज अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 0.6 r, सी ऑप्शन अंडर रूट 0.6 r. Is it clear? Move on next. अब आगे वाला क्वेश्चन बेटा आपने ट्राई करना है. आगे वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे. ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम is moving along the line, is moving along the line, along the line y is equal to x plus 2, y is equal to x plus 2. Here x and y in meter, here x and y in meter mean it's a distance, it is in meter. With speed 2 meter per second, speed given at 2 meter per second. The magnitude of angular momentum of particle above origin is first option 4 kilogram meter square per second, B 2 under root 2 kilogram meter square per second, C 4 under root 2 kilogram meter square per second, D 2 kilogram meter square per second. अब 2 मिनट दे रहा हूं बेटा. दविंदर सिंह इज वेरी एक्टिव, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू.
यस बेटा, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, 2 मिनट दे रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा ट्राई करता है। करा हुआ है हमने एंगुलर मोमेंटम, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। हरियर, हरियर बेटा हरियर, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जल्दी बेटा जल्दी, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। यस बेटा हरियर, जल्दी बेटा। हाँ जी बेटा, महक, सुखलीन, दविंदर, मनप्रीत कौर, हरियर बेटा। बेटा यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम एम एल इज इक्वल टू एम बी आर। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, पलविंदर सिंह, सीधा ऑप्शन बी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा पलविंदर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो बेटा मैंने यहाँ पे एम बी आर, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर रहा है। सो हियर एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाँ जी बेटा कैसे अप्लाई करना है, आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, अब बेटा इसमें जो आपके पास वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 2, हियर इज द कोऑर्डिनेट टर्म के अकॉर्डिंग करेंगे, इट मींस इट इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 2 डिवाइड बाय अंडर क्या आएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, n इज इक्वल टू mass is 1 kilogram and distance is कितना है, velocity, speed is 2 meter per second, 2 meter per second, and calculate the perpendicular distance that is under root 2m। एक मिनट का क्वेश्चन था बेटा, तो हमने इसको सॉल्व करा, it is approximate L is equal to 2 under root 2 किलोग्राम, देखो यूनिट भी बन रहा है, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, आगे क्या बन गया बेटा, पर सेकंड। मीन योर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस सुखलीन, मनप्रीत, दविंदर, वेरी गुड बेटा। बहुत अच्छे बेटा, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट। Yes, beta. Next is calculate the torque
कैलकुलेट द टॉर्क, टॉर्क बता रहे आपने डिवेल्प बाय एयरप्लेन इंजन whose output is 2000 horsepower at an angular velocity of 2400 revolution per minute. ऑप्शन नहीं है इसमें बेटा, कैलकुलेट द टॉर्क डेवलप्ड बाय एयरप्लेन इंजन आउटपुट whose output is 2000 horsepower at an angular velocity of 2400 revolution per minute। तो बेटा कैसे करना है, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। यू कैन कैलकुलेट द टॉर्क निकालना है। ये बेटा पढ़ा हुआ है, अभी लास्ट लेटेस्ट हमने रीड करा है, लेटेस्ट बेटा अभी हमने रीड करा है इसको, जल्दी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2400 रेवोल्यूशन दिया है, मीन 2400 पर मिनट मीन 60, ठीक है। कितना आ जाएगा 80 पाई रेडियन पर सेकंड, ये आ गया मेरे पास ओमेगा। अब बेटा वर्क डन बताना है आपने, वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू, इसके इक्वल आएगा टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा। सो पावर हाउस पावर में लिया है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड मीन टॉर्क इनटू डी थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो क्या करेंगे बेटा, पावर P इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। जैसे बेटा लीनियर में पावर बनता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू योर पावर। सो बेटा यहां से टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पावर आपने कितना दिया है 2000 हाउस पावर दिया है, 1 हाउस पावर इज इक्वल टू 746 वॉट की, पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लास में बेटा। 746 डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी इज 80 पाई, निकाला किसी ने बेटा, महक 5934, वेरी गुड बेटा महक, वेरी गुड दविंदर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बेटा। मीन योर आंसर इज 5937, 5937। यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन इनटू मीटर। क्यों लिखेंगे, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फिर आगे वाले चैप्टर में मूव करते हैं बेटा। तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, हर एक फॉर्मूला रीड करके जाएंगे, और कई बच्चे बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 3-4 बच्चे हैं बेटा, बाकी बच्चे बेटा मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं। 3-4 बच्चे बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुखलीन, हरमनदीप, महक, दविंदर, सुखलीन कौर, वेरी गुड बेटा। तो बेटा नेक्स्ट इज योर
Question: a uniform rod, a uniform rod, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एंड मास m कैपिटल M is pivoted at one end फर्स्ट पॉइंट पूछा है कि what is the angular acceleration, what is the angular acceleration of the rod when it is at angle theta to the vertical angle theta to the vertical। सेकंड पॉइंट पूछा है बेटा b what is the tangential linear acceleration of the free end when the rod is horizontal the moment of inertia of the rod is 1/3 ml square 1/3 ml square। so beta wait for a minute। हाँ जी बेटा आ रही है। और जो ये बच्चे बेटा कहीं बीच में आते हैं कहीं जाते हैं बेटा, क्या फायदा है? ना तो आप क्लास प्रॉपर्ली अटेंड करते हो। अब कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, कई बच्चे ऐसे भी होंगे उन्होंने वीडियो ऑन करी, वो टीचर बोलता जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मर्जी है बेटा, मेरा काम है आपको करवाना एंड यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर रिजल्ट, आई एम नॉट रिस्पांसिबल। अटेंडेंस मेरे पास है। जब आपके पेरेंट्स पूछेंगे बेटा हमारे बच्चे के मार्क्स कम क्यों आए, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों कम आए। और जिस बच्चे ने गूगल करा होगा बेटा वो भी मैं आपको बता दूंगा और क्लास में शेयर करूंगा बेटा, पूरी क्लास के सामने शेयर करूंगा कि ये बच्चे ने गूगल करा है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वन करेगा कोई सॉल्व? बोलता है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ है, यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ है, मास है, पिवोटेड एट वन एंड, what is the angular acceleration of the rod when it is an angle theta to the vertical? Means this is your angle theta and weight of the rod is like downward direction. Making an angle theta. So beta, how to calculate the torque? Torque due to weight is, देखो बेटा कैसे करना है। पहले तो आपकी डायग्राम आ गई बेटा, टॉर्क ड्यू टू वेट,
torque due to weight mgl upon 2 sin theta। पढ़ा तो बेटा बेस कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। So the second law of rotational motion. So the second law of rotational motion mean mgl divided by 2 sin theta is equal to ml square divided by 3 multiplied by alpha. So alpha is equal to 3d sin theta divided by 2l। तो रॉड अगर हॉरिजॉन्टल है, रॉड अगर हॉरिजॉन्टल है so theta is equal to pi by 2। so बेटा alpha is equal to 3d upon 2l angular acceleration। so बेटा angular at mean tangential linear acceleration is equal to alpha into l mean 3d by 2। l के साथ l कट जाएगा। This is your right answer। This is your right answer। तो बेटा जो बच्चे ये 3-4 बच्चे हैं, इन बच्चों को बेटा मैं आज एक पीडीएफ सेंड करूंगा एमसीक्यू का, तो आज रात आप इसको रीड कर लेना। तो मेरे को बताएंगे बेटा पेपर कितने बजे स्टार्ट होगा, कोई बच्चा बताएगा? प्लीज राइट द टाइमिंग फॉर योर एग्जाम। यस बेटा, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। 10:30। ओके बेटा। अब बेटा थोड़ा सा हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के। ओके बेटा, ओके, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर चलते हैं बेटा थोड़ा सा। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेटा फॉर्मूले सभी रीड करके जाएंगे, जो जो फॉर्मूले आपके पास थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स करवा रहा हूं बेटा, न्यूमेरिकल के ऊपर बेटा सबसे ज्यादा टेंशन देना है। अब इसके बाद जब बेटा आपके एग्जाम हो जाएंगे, मैंने आपको पहले भी कमिटमेंट करा हुआ है कि मैं आपकी एनसीईआरटी 1 to 10 1 से लेकर 10 तक करवाऊंगा जब भी आपके एग्जाम खत्म होंगे। आपके एनसीईआरटी बुक के 1 से लेकर 10 तक, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी कर ली बेटा उस बच्चे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ग्रेड 11 में ना ग्रेड 12। एनसीईआरटी करना बेटा बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है। और जिस बच्चे ने अभी भी ट्राई करा है जो एनसीईआरटी के बुक बेटा उसको अभी भी नहीं करनी है, ठीक है। और जिस बच्चे ने टच ही नहीं करा है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो देख रहा है बेटा, वो बच्चा नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा। और ये बात मैंने बेटा आपको पहले भी बताई है कि ये जो आपका क्राइसिस चला हुआ है इट्स नॉट फॉर एवर। आपका जब ग्रेड 12 का टाइम आएगा तो आपके पेपर जो है स्कूल में ही होंगे बेटा। तो बेटा उस टाइम आप अभी आप 60 मैक्सिमम में आपका लास्ट का रिजल्ट देख रहा था, कोई भी बच्चा एक या दो बच्चे थे जो बिलो 60 थे। अगर आपका फिजिकल एग्जाम होगा तो बेटा अब 60 एक या दो बच्चे होंगे और बाकी बिलो 30 से भी बिलो रहते हैं। तो बेटा नॉट ऐसा नहीं करना है, जो आपको आता है जितना आता है उतना ही करो। हमारे पास मार्क्स निकाल के बेटा कुछ नहीं बनना है, बोर्ड में आपके मार्क्स आने चाहिए, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप हमारे को मार्क्स बता रहे हो गूगल करके, ये मैटर नहीं करता है। तो बेटा थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, ठीक है। चलो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आते हैं बेटा। थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ argon gas at room temperature
25 डिग्री सेल्सियस at what temperature, the root mean square speed will be half that value। और बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले में बताएंगे आपको। यस बेटा, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चाप आगे दो, एक और। हाँ जी बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, जल्दी करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले बताए हुए हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बेटा यू कैन रीड ए 3 फॉर्मूला। बेटा आर्गन गैस का, आर्गन पहले आपने मास बताना है 3 किलोग्राम, ठीक है? तो बेटा आर्गन गैस का मास जो है 0.040 किलोग्राम, ठीक है? और आर का वैल्यू आप जानते हैं बेटा 8.314 गैस कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अप्लाई करना है हमें। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इट इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT divided by m, 3RT divided by m। अब जब हम वहां पे कर रहे थे, जब हमने डेरिवेशन फाइंड करा था, वहां पे हम क्या लिखते थे बेटा? यहाँ पे स्मॉल है, मीन ऑक्सीजन गैस लिखते थे बेटा। तो ऑक्सीजन गैस के लिए हम क्या लिखते थे? 32 अपॉन into 10 raised to power -3 upon Avogadro number, but here is the mass of argon, here we can conclude the mass of argon। अब मेरे को बेटा यहाँ पे रिजल्ट चाहिए आपका। अरे बेटा जब तक बेटा रिजल्ट नहीं बताएंगे आगे नहीं चलूंगा, जल्दी करना है। महक, हरमनदीप, गुनवीर, दविंदर, यस बेटा, सुप्रीम, बेटा इतना टाइम। चलो यहां पे आ जाएगा बेटा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 273 प्लस टेम्परेचर दिया है इसने 25, ऐड कर देंगे, पहले ऐड करना है, पहले ऐड कर डिवाइड बाय 0.040, ठीक है? इसको सॉल्व करना है तो ये आपके पास आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 430.7 मीटर पर सेकंड। पर आगे कुछ और पूछना है, बोलता है at what temperature the root mean square speed will be half that value। कौन से टेम्परेचर के ऊपर? सेम गैस है, तो मैंने क्या करा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ वन गैस डिवाइड बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सेकंड गैस is the square root of temperature T1 by T2, mean it is equal to 1/2 under root T1 upon 298। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 1/2 अंडर रूट T1 upon 298। तो बेटा T1 कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 74.5 केल्विन। तो बेटा T1 is equal to -198.5
पर डिग्री सेल्सियस। केल्विन को मैंने सेल्सियस में कन्वर्ट करा बेटा यहाँ पे। अब मैंने फॉर्मूला बताया आपको, C/100 is equal to F-32/180. You can convert the value of Kelvin in Celsius. चलो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगर बेटा किसी को कोई डेरिवेशन में कोई दिक्कत है, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि मेरे को ये डेरिवेशन में दिक्कत है, वो डेरिवेशन में आपको करवा दूंगा बेटा। हाँ जी बेटा, अब आगे वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा जब तक आप नहीं करेंगे बेटा। यस, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन are subjected to a pressure of 3 atm atmospheric pressure at a temperature 10 degrees Celsius. Heating at a constant pressure, the gas is extended to 10 liter. Find first point the volume of gas before expansion. Second, the temperature of gas after expansion. Third, density of gas before expansion. Next, density of gas after expansion. There are 4 cases. अब बेटा जब तक आप नहीं करेंगे मैं आगे नहीं करूंगा, जल्दी करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज डिपेंड अपॉन योर आइडियल गैस इक्वेशन। हिंट दे दिया मैंने, PV is equal to nRT। हरियम, जल्दी बेटा हिंट दे दिया मैंने। PV is equal to nRT. You can apply the formula. First of all, 10 gram of oxygen are subjected to a pressure of 3 atm at a temperature 10 degrees Celsius. Heating at a constant pressure, the gas is extended to 10 liter. Find the gas is extended to 10 liter. Find जिसका बेटा एक भी पार्ट आ गया वो भी लिख सकता है। फर्स्ट पार्ट आ गया, प्लीज राइट द वॉल्यूम ऑफ गैस बिफोर एक्सपेंशन। The volume of gas before expansion.
बेटा मीन यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या इक्वेशन है आपकी, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, वहां से बी निकालना है, बी1 निकालना है, राइट। एनआरटी अपॉन पी1 बन जाएगा बेटा एन, एन इज 10, एन कितना दिया है बेटा 10 दिया है। महक बेटा, दविंदर, कैलकुलेट द फर्स्ट पॉइंट। बेटा इतना टाइम सो तो नहीं कह सकी, ज्यादा लंबी होगी आपकी क्लास की। बेटा PB इज इक्वल टू NRT1, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे आपने अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P1 B1 is equal to nRT1. So beta we can calculate B1 is equal to nRT1 divided by P1. It's your A option. So beta B1 is equal to N is 10, R is 8.314 multiplied by temperature is 10 डिग्री दी है, 273 में 10 डिग्री ऐड करा 283 डिवाइड बाय P1 प्रेशर इज ऑक्सीजन गैस है बेटा, ऑक्सीजन गैस मीन 32 मल्टीप्लाई बाय 3 एटमॉस्फेयर दिया है बेटा, तो मैंने क्या करा ऑक्सीजन गैस 332 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां से कैलकुलेट करेंगे B1 is equal to 2.42 लीटर, B1 is equal to 2.42 लीटर। सिमिलरली यहां पे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करा, सिमिलरली B पॉइंट हियर B1 upon T1 is equal to B2 upon T2, it is Charlie law, it is your Charlie law. So calculate T2 is equal to B2 upon B1 multiplied by T1, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ जाएगा 1169.4 केल्विन। वैल्यू पुट करके बेटा डायरेक्ट बता रहा हूं, दैट इज 1161। अब आगे थर्ड में, थर्ड सी ऑप्शन में आपने डेंसिटी बताना है, डेंसिटी सी ऑप्शन में, यस दविंदर रिस्पांस कर रहा है 2.42। बेटा इतना टाइम डेंसिटी D1 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम V1, तो डेंसिटी D1 मास कितना है बेटा 10 ग्राम है, 10 अपॉन वॉल्यूम V1 कितना है बेटा 2.42, ये देखो वॉल्यूम V1 इज 4.13, लास्ट पॉइंट B, ये लिखा है डेंसिटी ऑफ आफ्टर एक्सपेंशन मीन D2 upon B2, मीन D2 is equal to 10 is equal to 1 ग्राम पर लीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो थर्मोडायनेमिक्स में आपने बेटा ट्राई करना है, बॉयल लॉ, चार्ली लॉ, एवोगैड्रो लॉ, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा है आपने, ठीक है, स्पेसिफिक हीट पढ़ा है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R पढ़ा है। ये नोट डाउन कर लो बेटा, ये तो बेटा यूनिट नंबर 10, तो चलो आपको 9 आएगा। तो बेटा प्लीज
जो आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं वो आप न्यूमेरिकल करो। और चलो एक न्यूमेरिकल और बताता हूं, लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर आपकी क्लास ऑफ है। मेरे को लगता है कि अब थक गए आप क्वेश्चन कर करके। कल भी शायद मैंने बताया था आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, ये क्वेश्चन हमने करना है बेटा। और जब तक नहीं बेटा नहीं करेंगे तो मैं क्लास में लॉक कर दूंगा, ठीक है? अगर नहीं ट्राई करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल वेलोसिटी, सॉरी द ऑर्बिटल एंगुलर, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, शायद मेरे ख्याल कल करवाया है या नहीं करवाया, ऑफ सैटेलाइट revolving at a distance, r from the center, is L, C भी बोल सकते हैं, L भी बोल सकते हैं। if the distance is increased to 16r, then what will be the new angular momentum, what will be the new angular momentum? ये बेटा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, the planet of radius, कल शायद क्या रीडिंग में बताया था, लेकिन इस बच्चे ने सॉल्व नहीं करा। the planet of radius r is equal to 1 upon 10, r is equal to 1 upon 10 radius of earth, has the same mass density, as Earth. Scientist gives the diagram, a well of depth, r divided by 5 on it, and lower a wire of same length of the linear mass density, and raised to power kilogram per meter cube into it. If the wire is not touching anywhere, then what amount of force is applied, and
by the person holding it in place, holding it in place. Take the radius of earth, पता है आपको बेटा 6 into 10 raised to power 6 meter and g is equal to 10 meter per second square. ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है 3 पार्टिकल each of mass है 3 पार्टिकल each of mass m शायद करवाया है ये क्वेश्चन में और kept at a vertex are kept at a vertex कल इवनिंग में क्वेश्चन करवाया है vertex of an equilateral triangle of side L what is the gravitational potential? What is the gravitational potential? What is the gravitational potential at the center due to these particles? अगर बेटा ये क्वेश्चन इकट्ठा आता है तो ये 5 मार्क्स में होगा। तो मेरे ख्याल ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको करवाना है, तो मेरे को एक फर्स्ट पार्ट करके दिखा दीजिए, फर्स्ट पार्ट करके दिखा दीजिए। वेट कर रहा हूं बेटा, जब तक नहीं करेंगे आगे नहीं चलूंगा। एक ट्रॉली वाला क्वेश्चन बेटा जो मैंने आपको इन बिटवीन 1 और 2 डेज में जितने भी क्वेश्चन करवाए अच्छे से करने, ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चन जो आपको 1 या 2 दिन में करवा रहा हूँ अच्छे से हो सकता है मैं आज इवनिंग में मेरे को टाइम लगा तो बेटा प्लीज आप ग्रुप चेक करते रहना। मेरी क्लास होगी मतलब जैसे लिंक भेजूंगा विद इन 15 मिनट इवनिंग में। आज मैं स्कूल आया हूँ, स्कूल से जैसे घर पहुंचूंगा तो जैसे तो आपको लिंक भेजूंगा बेटा विद इन 15 मिनट। तो मैं घर पहुंचता हूँ बेटा 4 साढ़े 4 बजे की या 5 बजे की करीब, तो आपकी क्लास 4:30 या 5 या 5 से 6 तक हो सकती है। तो इन बिटवीन जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करने हैं आपने। चलो बेटा जल्दी बताएंगे इसका आंसर, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। इसके बाद क्लास के बाद बेटा मेरे को आप में से जो बच्चा आंसर भेजेगा आप क्लास के बाद मेरे को इन तीनों के आंसर बेटा आपने सभी ने भेजने। एक क्वेश्चन और बात, जो बच्चे भेजेंगे बेटा उनकी अटेंडेंस लगेगी, जो बच्चा नहीं भेजेगा कोई गलत है तब भी कोई फर्क नहीं है बेटा, मैं इवनिंग में आपको करवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। गलत भी है तब भी कोई फर्क नहीं, अगर गलत भी करोगे बेटा नो इशू। यस बेटा, two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 gives a resultant 35 Newton if the angle of inclination be 60 degree।
Calculate the magnitude. Calculate the magnitude of each force. ये तो बेटा बहुत इजी है, ये तो कर सकते हैं। तो इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। महक ने, वेरी गुड बेटा महक, वेरी गुड बेटा महक। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा जल्दी से। A cyclist speeding at 18 kilometers per hour on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. Without reducing the speed. The coefficient of static friction. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1 mean mu s 0.1 दिया है। Will the cyclist slip while taking the turn? ये बेटा थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है आपका साइक्लिस्ट फ्रिक्शन वाला। और ये दो क्वेश्चन बेटा जल्दी से करेंगे। हरियर ये बेटा लास्ट आपके दो क्वेश्चन है। जो बच्चा रिस्पांस भेजेगा बेटा उसका अटेंडेंस होगा, जो बच्चा रिस्पांस नहीं भेजेगा उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करता, चाहे गलत ही भेजेंगे बेटा। महक इज राइट वन, यस बेटा गुड। महक this question is first or second? Mahak, please write. It's your first or second? First. Okay. Then find the second question. Gunbir Singh. Very good. दूसरे को देख के बेटा किसी ने बच्चे ने आंसर नहीं भेजना है। सेकंड क्वेश्चन बेटा जल्दी से लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यस राइट बेटा महक राइट, दविंदर, गुनवीर, हरमनदीप कौर। सेकेंड क्वेश्चन जल्दी से करेंगे बेटा, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा लगते नहीं है, 2 मिनट लगने। हरिये बेटा हरिये।
यस बेटा यस प्लीज, जिसका हो गया सेकंड क्वेश्चन लेंगे। जल्दी बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने बेटा इस टाइप के। साइक्लिस्ट टेकिंग द, दविंदर सिंह बोल रहा है यस, साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न। कैसे पता लगा बेटा? दविंदर सिंह, प्लीज राइट योर राइट कंप्लीट आंसर। चलो बेटा मिलते हैं इवनिंग में। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बेटा, जो अभी है बच्चे, राइट योर नेम और थम्स अप भेजते जाएंगे जिसको बेटा क्लियर है। मार्क योर अटेंडेंस बेटा, प्लीज हरी अप, प्लीज टाइप थम्स अप। जो बच्चे अभी हैं बेटा उनकी अटेंडेंस हो जाएगी, जो बच्चे नहीं है बेटा, यस सुप्रीम कौर, हरमनदीप कौर, यस बेटा दो ही बच्चे हैं। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बेटा, मनप्रीत कौर, पलविंदर, यस बेटा हरिए बेटा हरिए, गुणवीर, भारती, जल्दी करो बेटा, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम है। वीडियो ऑफ कर रहा हूं, नहीं तो जो बच्चों ने थम्स अप भेजा है वही अटेंडेंस उनकी काउंट करूंगा, बाकी एब्सेंट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, महक एब्सेंट है, देवेंद्र, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू देवेंद्र। ओके निश्चय रंजन भाई साहब बड़ी देर बाद आए, निश्चय रंजन जी